हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए भारतीय विदेश नीति एवं अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध। इस टॉपिक पर आधारित हम कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। और हमारी चर्चा का आधार रहेगा भारतीय विदेश नीति, जो जैन दीक्षित साहब की पुस्तक है। इसको आधार बनाकर हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस पुस्तक में कोई एमसीक्यू या कोई वन लाइनर सवाल नहीं है, और जब हम प्रत्येक टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत ही कम सवाल उभर कर हमारे सामने आते हैं। तो मैंने ये प्रयास किया है कि इस पुस्तक के सारांश स्वरूप चुनिंदा सवालों के बारे में चर्चा करें, ताकि एक कम समय में आपकी तैयारी में ये विषय वस्तु सहायक हो सके। मेरा प्रयास रहेगा इस पुस्तक पर आधारित कम से कम 200 सवाल आपके समक्ष लाए जाएं, जो आपकी परीक्षाओं में सहायक हो सके। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें। और आप अपने अमूल्य सुझाव भी इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप लोग स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो आइए, ये पार्ट नंबर 2 है। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तिब्बत छोड़कर दलाई लामा द्वारा भारत में शरण लेना, भारत चीन युद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, भारत में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इन घटनाओं को आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तिब्बत छोड़कर दलाई लामा द्वारा भारत में शरण लेना, भारत चीन युद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, भारत में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन। तो आइए एक एक पॉइंट पर हम बात करते हैं कि तिब्बत छोड़कर दलाई लामा द्वारा भारत में शरण कब ली गई। तो इन्होंने शरण ली थी दोस्तों 1959 में, 1959 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? 1964 में। भारत में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ? तो यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी मार्च 1947 में। मार्च 1947 में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इस प्रकार हमारा कूट सही होगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। ये घटनाक्रम रहेंगे कालक्रम में, 4, 1, 2, 3। क्योंकि सबसे पहले भारत में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो मार्च 1947 में हुआ, उसके बाद तिब्बत छोड़कर दलाई लामा द्वारा भारत में शरण लेना 1959, उसके बाद भारत चीन युद्ध, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये घटनाएं इस प्रकार सुमिलित है। तिब्बत छोड़कर दलाई लामा द्वारा भारत में शरण लेना 1959 में, भारत चीन युद्ध 1962 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 जनवरी 1964 को, भारत में एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली में हुआ मार्च 1947 में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट रहे। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चीन का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना, एनपीटी हस्ताक्षरित होना,
लाल बहादुर शास्त्री का निधन, गुट निरपेक्षता के संबंध में कोलंबो कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आपको सही कूट का चयन करना है। कौन सी घटना कब हुई? तो क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आइए चेक करते हैं। चीन का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना। चाइना कब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था दोस्तों? तो यह बना था आपका 1964 में। और भारत कब बना? 1974 में, पोखरण फेस्ट के तहत। एनपीटी हस्ताक्षर होना। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि, यह कब साइन हुई थी? तो यह 1968 में साइन हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन, इनका निधन कब हुआ था? 1966 में। और गुट निरपेक्षता के संबंध में कोलंबो कॉन्फ्रेंस का आयोजन, यह आयोजन कब किया गया था? यह किया गया था 1954 में, 1954 में कोलंबो कॉन्फ्रेंस का आयोजन। उसके बाद 1955 में बांडुंग सम्मेलन और 1961 में गुट निरपेक्षता का पहला शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, और बांडुंग इंडोनेशिया में 1955 में गुट निरपेक्षता के संदर्भ में सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस सवाल का इस प्रकार क्या होगा राइट आंसर? सबसे पहले गुट निरपेक्षता के संबंध में कोलंबो कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1954, 4 आएगा। तो ऑप्शन डी में 4 है। उसके बाद चीन का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना 1964 में, 1 आएगा। उसके बाद फिर एनपीटी का हस्ताक्षरित होना, एनपीटी का हस्ताक्षर होना 1968, और उससे पहले हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी राइट होगा। 4 1 3 2। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। चीन का परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना 1964, एनपीटी हस्ताक्षरित होना 1968, और ये लागू कब हुई थी? 1970 में। भारत ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया, एनपीटी पर नहीं, सीटीबीटी पर। सीटीबीटी जिसके बारे में हमने बात आगे करेंगे और विस्तार से। ये कब आई? 1996 में। भारत ने इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए, एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर। भारत इनको भेदभावपूर्ण संधि मानता है। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जनवरी 1966, गुट निरपेक्षता के संबंध में कोलंबो कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1954। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 4 1 3 2। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। सितंबर ऑपरेशन का संबंध किससे है? सितंबर ऑपरेशन का संबंध किससे है? चीन द्वारा 1962 में भारत पर आक्रमण। ऑप्शन 2 पाकिस्तान द्वारा 1965 में भारत पर आक्रमण। ऑप्शन 3 पाकिस्तान द्वारा 1948 में भारत पर आक्रमण। ऑप्शन 4 भारत द्वारा पाकिस्तान पर आक्रमण 1971 में। सितंबर ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। सितंबर ऑपरेशन पाकिस्तान द्वारा 1965 में भारत पर आक्रमण। सितंबर 1965 में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया, जिसको सितंबर ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। यानी कि सितंबर 1965 में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला किया गया, जिसे सितंबर ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। और ये हमला पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान और उनके सहयोगी भुट्टो के नेतृत्व में किया गया था, उनके निर्देशन में।
इसको सितंबर ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 9 नंबर। ताशकंद समझौते के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। और यहां आपको कथन दिए गए हैं और उसके बाद आपको सत्य कथन का चयन करना है, कूट का। यह समझौता, ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के संबंध में हस्ताक्षरित हुआ था। कथन दूसरा है, यह समझौता भारत चीन युद्ध 1962 के संबंध में हस्ताक्षरित किया गया था। कथन तीसरा है, ताशकंद समझौता 1966 में हस्ताक्षरित हुआ। कथन चौथा है, ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी। कथन पांचवा है, ताशकंद समझौते में यूएसए ने मध्यस्थता की थी। और कथन छठा है, ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हस्ताक्षरित हुआ। फिर आपको सही कूट का चयन करना है, कौन से कथन सही है। ताशकंद समझौते के बारे में सत्य कथन का आपको चयन करना है। आप वीडियो को रोककर आसानी से इस प्रश्न के उत्तर को गैस कर सकते हैं। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के संबंध में हस्ताक्षरित हुआ। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस युद्ध के बाद इसे हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता भारत चीन युद्ध 1962 के संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं। तो दूसरा कथन गलत है। ताशकंद समझौता 1967 में हस्ताक्षरित हुआ था, बिल्कुल राइट है। ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की, ये बात बिल्कुल सही है। ताशकंद समझौते में यूएसए ने मध्यस्थता नहीं की थी, पांचवा गलत है। और ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान में हस्ताक्षरित हुआ, यह सही है। यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और छठा, पहला, तीसरा, चौथा और छठा ऑप्शन ए में है आपके। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद हस्ताक्षरित किया गया था। 1966 में सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था और ये उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में हस्ताक्षरित किया गया था, जिसके कारण इसका नाम ताशकंद पड़ा। समझौते का नाम ताशकंद रखा गया है क्योंकि यह उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में हस्ताक्षरित किया गया था और सोवियत संघ ने इस समझौते में मध्यस्थता की। इस समझौते की अध्यक्षता निभाई सोवियत संघ ने। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। यहां आपको दो कथन दिए गए हैं और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। कि कथन पहला कह रहा है कि जेएल नेहरू के प्रधानमंत्री के काल में भारत की विदेश नीति आदर्शवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी। और कथन दो कह रहा है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के काल में भारत की विदेश नीति यथार्थवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी। केवल एक सही, केवल दो सही, पहला और दूसरा दोनों सही, न तो एक न ही दो। तो आइए राइट आंसर को चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है कि जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व के काल में भारत की विदेश नीति आदर्शवाद के तत्वों सिद्धांतों से संबंधित उन पर आधारित थी, जबकि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के काल में भारत की विदेश नीति यथार्थवाद के तत्वों या सिद्धांतों पर आधारित थी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इस प्रकार आज हमने भारतीय विदेश नीति और अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध इस टॉपिक पर आधारित कुछ सवालों के बारे में चर्चा की। आगे हम ये प्रयास करेंगे कि सवालों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ये प्रयास रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।